आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर दामोदर खड़से की कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ, दामोदर खड़से द्वारा लिखित साहब फिर कब आएंगे माँ, इस कहानी का सारांश देखेंगे। इसी के साथ साथ इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले कहानी के बारे में जान लेते हैं। साहब फिर कब आएंगे माँ, यह दामोदर खड़से की बहुचर्चित कहानी है। उनकी बहुत सारी कहानियां अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। दामोदर खड़से का जन्म 1948 में छत्तीसगढ़ में हुआ। सृजनात्मक लेखन के साथ साथ डॉक्टर दामोदर खड़से ने अनुवाद के क्षेत्र में भी काम किया है। मराठी दलित आत्मकथा बलूत, जो दया पवार द्वारा लिखित आत्मकथा है, इस आत्मकथा का अनुवाद दामोदर खड़से ने अछूत नाम से किया है। उसी प्रकार डॉक्टर दामोदर खड़से ने रामनगरी, पराया, झुंड, बारोमास आदि अनेक मराठी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। डॉक्टर दामोदर खड़से के कहानी संग्रह है भटकते कोलंबस, पार्टनर, आखिर वह एक नदी थी, जन्मांतर गाथा, इस जंगल में, साहब फिर कब आएंगे माँ। यह कहानी सामान्य बर्तन मांजने वाले स्त्री के परिवार के अभावग्रस्त जीवन को लेकर लिखी गई कहानी है। किसी बड़े होटल में एक मीटिंग का आयोजन होता है और वहां मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद था। इसलिए इन व्यंजनों को होटल का रसोइया पकाना नहीं जानता है। इसलिए बर्तन मांजने वाली मंगली पर मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुख्यमंत्री इस भोजन की बार बार तारीफ करते हैं और सारी वाहवाही का हकदार रसोइया हो जाता है। होटल से बाहर निकलते समय तरह तरह व्यंजनों के जूठन मंगली को दिए जाते हैं। रात के भोजन में मंगली की 6 साल की बेटी खुश होकर भरपेट खाना खाती है और माँ से पूछते हैं, माँ साहब फिर कब आएंगे। इस प्रकार यह कहानी अभावग्रस्त जीवन जीने वाले परिवार की एक स्त्री की कहानी है जो बर्तन मांज कर अपना घर चलाती है। मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर द्वारा उसके द्वारा पकाए व्यंजनों की तारीफ उस तक न पहुंच होटल के रसोइये तक ही रह जाती है और इस प्रकार एक गरीब साधारण सी महिला सम्मान से हमेशा के लिए दूर रहती है। होटल गोल्डन गेट, जिसमें एक मीटिंग होनी थी। मीटिंग के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आने वाले थे, इसलिए होटल के मैनेजर को कलेक्टर का पीए बार बार फोन कर तरह तरह के व्यंजन भोजन में रखने के लिए कहता है। वह इनमें एक विशेष व्यंजन की मांग होती है, वह है मक्के की रोटी और सरसों का साग। हालांकि इतने बड़े होटल में रसोइया मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना नहीं जानता था। इन व्यंजनों को टाल भी नहीं सकता था क्योंकि वह जानता था कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उसके होटल का नाम भी होने वाला था। अब मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने के लिए होटल का मैनेजर और रसोइया दोनों आपस में बात करते हैं और वह खुश होते हैं कि उनके होटल में बर्तन मांजने वाली मंगली यह व्यंजन बनाएगी। मैनेजर ने यह बात होटल के मालिक को बताई और मालिक भी खुश हो गया। मंगली को सारा सामान मुहैया कराया गया। कल के खास मेहमान के लिए भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी उस पर थी। उसे बर्तन मांजते हुए किसी ने भी उस दिन डांटा नहीं और रात को घर लौटते समय उसे भोजन भी दिया गया। मंगली बहुत खुश थी क्योंकि कल उसे साहब के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना था। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मंगली होटल पहुंच जाती है और उसके द्वारा साहब के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया जाता है। मंगली द्वारा बनाया सरसों का साग और मक्के की रोटी बड़े साहब को खूब पसंद आ जाता है। मुख्यमंत्री इन व्यंजनों की खूब तारीफ करते हैं। मुख्य रसोइया थैंक्स की रट लगाता रहा। मंगली को साहब देखने की बड़ी इच्छा थी परंतु वह देख न सकी। रसोइया बहुत खुश होता है और मंगली को 50 रुपए देता है। उसे के साथ भरपूर रोटियां, पुलाव, साग, सब्जी मंगली को दिया जाता है। मंगली जब अपने घर पहुंची, उसके पहुंचते ही बच्ची टोकरी से चीजें निकाल निकाल कर खाने लगती है। वो भरपेट खाना खाने के बाद उसकी 6 साल की बेटी फिर अपनी माँ से पूछती है, माँ साहब फिर कब आएंगे। इस प्रकार अभावग्रस्त परिवार को इस तरह का कभी कभी जूठा खाना नसीब होता है। वह 6 साल की छोटी बेटी जानती है कि होटल में जो बड़े साहब आएंगे तो अच्छे व्यंजन बनाए जाएंगे और जूठन मंगली के माध्यम से उस तक पहुंच जाएगा।
इसलिए उसका इस तरह का सवाल सभी को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आइए अब हम इस कहानी पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। दामोदर खड़से द्वारा लिखित कहानी साहब फिर कब आएंगे माँ, इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दामोदर खड़से का जन्म किस राज्य में हुआ? दामोदर खड़से का जन्म किस राज्य में हुआ? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, दामोदर खड़से का जन्म कब हुआ? दामोदर खड़से का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 1948। उत्तर है 1948। अगला प्रश्न, दामोदर खड़से ने दया पवार की आत्मकथा बलूत का अनुवाद किस शीर्षक से किया? दामोदर खड़से ने दया पवार की आत्मकथा बलूत का अनुवाद किस शीर्षक से किया? इसका उत्तर है अछूत। इसका सही उत्तर है अछूत। दामोदर खड़से के कहानी संग्रह कौन से है? दामोदर खड़से के कहानी संग्रह कौन से है? इसका उत्तर है भटकते कोलंबस, पार्टनर, आखिर वह एक नदी थी, जन्मांतर गाथा, इस जंगल में। दामोदर खड़से के कहानी संग्रह है भटकते कोलंबस, पार्टनर, आखिर वह एक नदी थी, जन्मांतर गाथा, इस जंगल में। अगला प्रश्न, साहब फिर कब आएंगे माँ, इस कहानी के लेखक कौन है? साहब फिर कब आएंगे माँ, इस कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है दामोदर खड़से। उत्तर है दामोदर खड़से। अगला प्रश्न, साहब फिर कब आएंगे माँ, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? साहब फिर आएंगे माँ, इस कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? इसका उत्तर है मंगली। इसका सही उत्तर है मंगली। अगला प्रश्न, मंगली किस होटल में बर्तन मांजने का काम करती है? मंगली किस होटल में बर्तन मांजने का काम करती है? इसका उत्तर है होटल गोल्डन गेट। उत्तर है होटल गोल्डन गेट। अगला प्रश्न, होटल में मंगली को कौन से व्यंजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई? होटल में मंगली को कौन से व्यंजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई? इसका उत्तर है मक्के की रोटी और सरसों का साग। मक्के की रोटी और सरसों का साग। अगला प्रश्न, मंगली के व्यंजनों की प्रशंसा कौन करता है? मंगली द्वारा बनाए व्यंजनों की प्रशंसा कौन करता है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। उत्तर है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न, मुख्य रसोइया मंगली को कितने रुपए देता है? मुख्य रसोइया मंगली को कितने रुपए देता है? इसका उत्तर है 50 रुपए। उत्तर है 50 रुपए। अगला प्रश्न, साहब फिर कब आएंगे माँ, यह प्रश्न मंगली को कौन पूछती है? साहब फिर कब आएंगे माँ, यह प्रश्न मंगली को कौन पूछती है? इसका उत्तर है मंगली की 6 साल की बेटी। उत्तर है मंगली की 6 साल की बेटी। इसी तरह अपने पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।